भयानक घटना। जब कोई पत्नी अपने पति को बुरी तरह मारती है तो इसके पीछे कई मानसिक, सामाजिक या व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, जैसे विश्वासघात, अपमान, मानसिक तनाव या असंयम। लेकिन इस तरह की हिंसा किसी भी रूप में उचित नहीं होती, चाहे कोई भी पक्ष हो। अब जानते हैं भगवद गीता में साथी, जीवन साथी या मित्र कैसा होना चाहिए। पहला, सच्चा, ईमानदार और धैर्यवान। जीवन साथी कैसा होना चाहिए? सच्चा, ईमानदार और धैर्यवान। गीता कहती है, तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः। साथी ऐसा हो जो सच्चा ज्ञान रखने वाला हो, निष्ठावान हो। दूसरा, जो साथ में धर्म के मार्ग पर चले। सहयोगेन कर्माणि, अध्याय 3। साथ मिलकर धर्म और कर्तव्य निभाना ही श्रेष्ठ है। तीसरा, जो संकट काल में भी न छोड़े। जैसे अर्जुन को जब मोह हुआ तब श्री कृष्ण ने उसे भगवद गीता का उपदेश देकर मार्गदर्शन किया। एक सच्चा साथी वही है जो अंधकार में दीपक बने। चौथा, क्रोध और द्वेष से रहित। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षान्तिरार्जवम, अध्याय 13। अहंकार, हिंसा, छल, कपट और क्रोध से रहित होना चाहिए। तो जीवन साथी का चुनाव केवल सुंदरता या दिखावे से नहीं, बल्कि गुण, संयम और मानसिक संतुलन से करना चाहिए। हिंसा चाहे किसी भी तरह से हो, वह अधर्म है। एक सच्चा साथी वही होता है जो उन्नति, शांति और आध्यात्मिकता की ओर ले जाए। सौरभ, मुस्कान जैसी घटनाओं में हत्या करने वाले पात्र को क्या सजा मिलती है? भगवद गीता के अनुसार उन्हें क्या सजा प्राप्त होंगी? भगवद गीता और धार्मिक कर्मों पर क्या कहती है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अध्याय 2, श्लोक 47। तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। यहाँ से सीधा संदेश है कि अधर्म या पाप का कर्म करने वाला उसके फल से नहीं बच सकता। हतो व प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महीम। धर्म युद्ध में मरने वाला स्वर्ग को पाता है। धर्म युद्ध में मरने वाला स्वर्ग को पाता है और जीतने वाला सुख भोगता है। हत्या जैसे कर्म के बारे में स्पष्ट है, अहिंसा परमो धर्म। धर्म युद्ध में मरने वाला स्वर्ग को पाता है और जीतने वाला सुख भोगता है। और हत्या जैसे कर्म के बारे में स्पष्ट है कि अहिंसा परमो धर्म। हिंसा करना अधर्म है, चाहे कारण कुछ भी हो। गीता के अनुसार यदि कोई क्रोध, ईर्ष्या या अहंकार में हत्या करता है तो वह अधोगति को प्राप्त होता है। उसका चित्त दोषपूर्ण होता है और अगले जन्मों में उसे पीड़ा का सामना करना पड़ता है। भारतीय संविधान के अनुसार क्या सजा मिलेगी? आईपीसी सेक्शन 302, मर्डर, यदि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर हत्या की है तो। आईपीसी सेक्शन 302 मर्डर केस लगेगा, उसे फांसी की सजा या आजीवन कारावास दी जा सकती है। कोर्ट ये देखता है कि हत्या प्लान की गई थी या क्रोधवश हुई। इसके अनुसार सजा तय होती है। यदि पत्नी ने आत्मरक्षा में या उत्पीड़न के कारण किया हो तो कानून राहत दे सकता है, लेकिन सबूत होने जरूरी हैं। पति पत्नी का रिश्ता सनातन धर्म में क्या है? पति पत्नी का रिश्ता सनातन धर्म में क्या है? गीता और शास्त्रों में पति पत्नी का संबंध कोई आम रिश्ता नहीं, बल्कि एक धार्मिक बंधन है। यह एक धार्मिक बंधन है। धर्मार्यः पति भार्यायाः रक्षणः कुर्यात् सर्वदा। पति का धर्म है पत्नी की रक्षा करना, उसे सम्मान देना,
सा धर्मपत्नी या सहधर्मचरिता वही पत्नी है जो पति के साथ धर्म का पालन करे। पत्नी वही है जो पति के साथ धर्म का पालन करे। दोनों को एक दूसरे के आध्यात्मिक साथी माना गया है। विवाह केवल शरीर का नहीं, आत्मा का बंधन है। लेकिन अगर इस रिश्ते में हिंसा, घृणा या छल हो तो वो रिश्ता अधार्मिक हो जाता है। सीधे अब मुद्दे पर आते हैं कि धर्म केवल पूजा नहीं, व्यवहार है। धर्म पूजा नहीं बल्कि व्यवहार है। जो साथी को पीड़ा देता है वो भगवत भक्ति का पात्र नहीं हो सकता। किसी भी परिस्थिति में हिंसा समाधान नहीं है। संविधान और धर्म दोनों सिखाते हैं संयम, न्याय और शांति ही रास्ता है।